तो रिलेशन, रिलेशन का मतलब जानते हो आप क्या होता है? रिलेशन का मतलब आपसे समझने वाले ने ज्यादा गहराई में चलाएगा तुम्हें। द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इज संबंध, है ना? द रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच, तुमसे पूछूंगा ही नहीं मैं आपकी बार। रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम। देखिए यहाँ पे पहली बात तो मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एन नंबर है, A1 A2 A3 से लेके AN, तो सबसे पहले मेरे को AM डिफाइन करना है। बताओ AM क्या आएगा? जल्दी बताओ सभी लोग, सब लोग सीधे बैठे, जल्दी से बताओ AM क्या आएगा, फटाफट से बताओ। A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN डिवाइडेड बाय N। अरे सही है क्या? अगर मुझे सारे नंबर का GM निकालना है, जल्दी से बताओ क्या आएगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 से लेके AN पूरे की पावर 1/n। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं सबका HM निकालना है, ये किसी को नहीं आता होगा, ये किसी को नहीं आता होगा। सबका HM निकालना है, किस किस को आता है? रेज योर हैंड। सबका HM निकालना है, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है। सबका अगर HM निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाय 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 से लेके 1/AN। अरे समझो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे HM निकालना है 2, 3, 4 का, कोई बताएगा कितना आएगा? अरे बोलो। 3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अरे सही बात है ना? अच्छा नोट डाल के एक बात तो लिख ही लेंगे, वो अपन लिखना भूल गए कि ABC अगर HP में है तो हाँ B बराबर आता है 2 of AC अपॉन A प्लस C, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। अरे एक ही तो बात है। ABC HP में है, ABC अगर HP में है तो 1/A 1/B 1/C किस में हो गया? AP में। तो बीच वाले का डबल अरे सही है ना बात? तो याद रखेंगे B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C। अब देखो फटाफट से, AM के लिए क्या करना है? सबको जोड़ना है डिवाइडेड बाय N। GM के लिए क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करना है पूरे की पावर 1/n। और HM के लिए N अपॉन 1/A1 प्लस 1 अपॉन। अरे सही बात है ना? चलो बहुत बढ़िया, नोट करो उसको फटाफट से। जल्दी से नोट करो फटाफट से। ये रिलेशन ध्यान रखना, B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C, है ना? सभी लोग ध्यान रखिए इस रिलेशन को, B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है? हाँ लिख लिया सबने? लिख लिया एवरीबॉडी? रोटेड? यस ठीक है। अच्छा क्या रिलेशन होता है अब इनमें? तुम बताओ क्या रिलेशन होता है, बताओ जल्दी से। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। अरे पता है ना ये रिलेशन? अगर मेरे पास है ना n नंबर से A1 A2 A3 से लेके AN आर n पॉजिटिव नंबर्स, ये बात ध्यान रखना, n पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स की बात चल रही है यहाँ पे। और पॉजिटिव नंबर्स का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पॉजिटिव नंबर्स की बात चल रही है तो पॉजिटिव नंबर का मतलब ध्यान रखना, है ना? उसी में ये इनइक्वालिटीज आप यूज करोगे, उन्हीं में आप इनइक्वालिटीज को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे बताओ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं रिलेशन तो आपको पता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये रिलेशन ध्यान रखना है, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। मैं कोई सा भी एक प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको। अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे AM माइनस GM की बात करनी है,
इफ आई वांट टू कैलकुलेट ए एम माइनस जी एम, और दो नंबर्स की बात कर रहा हूं, दो नंबर से मेरे पास ए और बी और दोनों पॉजिटिव है, बताओ दोनों नंबर्स का ए एम कितना आएगा? अरे बोलो, ए प्लस बी बाय 2, सही बात है, माइनस जी एम कितना आएगा? दो नंबर्स का जीएम कितना आएगा? अरे रूट ऑफ ए बी, यस और नो? तुम ए बी की पावर 1/2 बोल रहे हो, है ना? ये नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा? फोकस ऑन योगा। हाँ, देखो तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ या ना? क्या ये पूरा बन जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2? बोलो हाँ या ना? और ये क्या था? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा। और ये क्या था? एम माइनस का जीएम, यही तो था, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे हो गया ना प्रूफ? एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, और सिमिलरली वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। हमेशा ध्यान रखें। सर हमें कैसे आइडिया लगेगा सवाल को देख के कि एम जीएम लगना है? मैंने आपको पहले बता दिया, सवाल में दिया होगा पॉजिटिव नंबर्स, एक शब्द इस्तेमाल होगा पॉजिटिव नंबर्स। दूसरा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तीसरा सर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम यूज करेंगे, जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम यूज करेंगे, या एम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम यूज करेंगे? तो देखिए सिंपल सिंपल नंबर से जो सम दिया हुआ है तो एम यूज करो, मल्टीप्लीकेशन है तो जीएम, रेसिप्रोकल में नंबर्स हैं तो एचएम। अरे समझ रहे हो ना बात को? इस तरह से एक आइडिया लगेगा आपको। अब ध्यान से देखिए यहां पे कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें स्टार मार्क करके एक बात अपन जरूर लिखते हैं, यहां पे इक्वल टू का साइन लगाया मैंने। ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन नंबर्स आर इक्वल, व्हेन नंबर्स आर इक्वल, है ना? नंबर्स आर इक्वल तभी आप इक्वालिटी को होल्ड करा सकते हो, अदरवाइज इक्वालिटी को होल्ड नहीं करा सकते। मतलब अगर एम जीएम के बराबर है तो कब आएगा? जब नंबर ही बराबर है। जब नंबर ही क्या है? बराबर। छोटा सा एग्जांपल देख लेना अभी, ये एम है, ये जीएम है, इसमें तुम एक काम करो, बी की जगह ए डाल दो, तो ये ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, 2a डिवाइड बाई 2 ए, और यहां पे बी की जगह ए डाल दो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, होगा ना दोनों ए और ए? अरे समझ रहे हो ना? तो एम बराबर जीएम हो गया, इसका मतलब सारे नंबर बराबर। जीएम बराबर एचएम हो गया तब भी सारे नंबर बराबर। एम बराबर एचएम हो गया तब भी। अरे समझ रहे हो ना? इन तीनों में से कहीं पे भी दो में अगर इक्वालिटी होल्ड कर गई तो नंबर आपस में कैसे होंगे? बराबर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करवाना चाहूंगा, पहले आप नोट कर लीजिए इसको, फटाफट से नोट करो, ये सब इंपॉर्टेंट बातें। सबसे बढ़िया सवाल या तो सीरीज में बनता है या फिर इसमें बनता है, अगर अच्छा सवाल बनाना हो तो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सभी बच्चे जवाब नहीं दे रहे भाई लाइव में, है ना? एक बार कितने लोग हैं लाइव में? फटाफट से जल्दी से, सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी से लिख दो फटाफट से, फटाफट से लिख दो सभी लोग, चमका सबको जो बात बताई। यस यस परीक्षित, सब लोग फुल ऑन पावर, फुल ऑन पावर। यस वेरी गुड, शाबाश, गुड 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 गुड। कॉपीड दैट, है ना? लिख लिया सबने? इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन नंबर्स आर इक्वल, है ना? नंबर्स जब आपस में बराबर होंगे तो इक्वालिटी आपकी होल्ड करेगी। एक सवाल करवाता हूं, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया सवाल आपको एक सवाल में दिया हुआ है, सॉल्व, है ना? सवाल में क्या दिया हुआ है देखिएगा आप ध्यान से। 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस का x3 प्लस का x4 पूरे की पावर 5, ये आपका सवाल है। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। इज इक्वल्स टू 6250 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, ऐसे दिया हुआ है बस आपको। व्हेन, कब सॉल्व करना है? जब xi बिलोंग्स टू r प्लस फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सवाल को नोट करो, सवाल को नोट करो। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। गार्गी थैंक यू बेटा। हर्षित थैंक यू।
बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह बोल, सर इज ऑन फायर। चलो देखो इधर, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, लिख लिया सवाल? अच्छा अब देखो, कितना वैल्यू सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? किसका वैल्यू निकालना बताओ, किसका वैल्यू निकालना बताओ? x1 का, x2 का, x3 का, अरे बोलो, चारों का वैल्यू निकालना है, यस और नो? सवाल में एक बात ये रखी कि सारे नंबर्स कैसे हैं? अरे देखो ना, xi बिलोंग्स टू r प्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r प्लस? पॉजिटिव रियल नंबर्स, i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, x3 पॉजिटिव, x4 पॉजिटिव। अरे सही है ना बात? अब यहां पे बताओ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कितने वेरिएबल है? 4। इक्वेशन कितनी है? 1। बहुत ना इंसाफी है, अरे है कि नहीं है? ये तो बहुत ना इंसाफी वाली बात होगी। इसका मतलब यहां पे कुछ तो ग्लिच है सवाल में, कुछ तो गड़बड़ है ना? तो किसको बुलाया जाए? दया को। अरे दया को बुलाया जाएगा ना, कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तो वही तोड़ेगा, है ना? तो अपना दया है नहीं आज, गोलू इज अवर दया, है ना? गोलू ही तोड़ सकता है दरवाजे, तो बस जोर से धक्का दे दे एक बार, गेट टूट जाएगा। गेट क्या, बिल्डिंग से बाहर निकल जाएगा तोड़ता हुआ। हाँ देखो इधर, सुनो मेरी बात को, सुन रहे हो? सुन रहे हो? ये आपको कुछ एम जैसा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, सारी क्वांटिटीज का सम, तो एम जैसा दिख रहा है। अच्छा एक बात बताना, ध्यान से देखना, 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 पूरे की पावर 5, 6250 के फैक्टर करो, फैक्टर करो 6250 के। हाँ 625 इंटू 10 लिख लो इसको। अरे बोलो हाँ या ना? पेन रख दो तुम, इन्हीं पेन से मारूंगा तुम्हें। 6250 को लिख सकता हूं 625 इंटू 10, बोलो हाँ या ना? 625 इंटू 5 इंटू 2, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2। क्या मैं इसको 5 की पावर 5 इंटू 2 लिख सकता हूं? यस और नो? और इंटू में क्या है? x1 x2 x3 x4। अरे सही है ना? ये 5 की पावर 5, इस पूरे के ऊपर भी पावर 5, ये 5 की पावर 5 को नीचे ले जाओ, क्या बनेगा बताओ? 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 होल डिवाइडेड बाय 5 पूरे की पावर 5। बोलो हाँ ना? अरे सही है ना? बोलो बराबर में क्या आएगा? 2 x1 x2 x3 x4। बोलो हाँ ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या दोनों तरफ 1/5 पावर ले लूं? 1/5 ले लूं तो इधर कितना बचेगा? 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस का x3 प्लस का x4 डिवाइड बाय 5। हाँ या ना? बोल यार। अरे सही है ना बात? बेचारे 2-4 लोग बोलते रहते हैं, बाकी तो आराम करते रहे, हम क्यों बोल रहे? अरे सही है ना भाई? इधर क्या बनेगा? 2 x1 x2 x3 x4 पूरे की बार 1/। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? और दोनों क्या है? अरे इक्वल है ना बाबा। सवाल फिनिश, सवाल फिनिश। जब एम और जीएम आपस में बराबर हो गए हो तो तभी आ सकते हैं जब सारे नंबर जिनमें एम जीएम लगा है वो बराबर हो। इसका मतलब 2 बराबर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर, सवाल इज फिनिश्ड। अरे हो गया ना सॉल्व? कैसा लगा सवाल? है ना? शानदार सवाल। ऐसा कई बार होता है सवालों में कि एम जीएम बराबर आ जाते हैं। ठीक है, नोट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चमका सभी को? अरे चमक गया ना भाई सबको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल था ये, एंड इट्स अमेजिंग क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पाते, देख के डर जाते हैं। ओ माय गॉड, देयर आर 4 वेरिएबल एंड देयर इज ओनली 1 इक्वेशन, आवर टीचर टीचेस दैट, है ना? बेटा इजी तो ऐसा लगता ही है, पेपर में नहीं होता है। हो रहा है तुम्हारा 10 तारीख को पेपर। आजा सिलेबस की बात कर लेते हैं, चैप्टर्स डिसाइड कर लेते हैं। सारा दे दे क्या? अच्छा फिर कैसे आगे? फिर और लोड पड़ेगा भाई। ये बेसिक है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिगो है और सीक्वेंस है। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। बोलो दे देंगे पूरा? तुम लोग बोलेगे ऐसा कर लेंगे, तुम लोग बोलो क्या करना है? पक्का? एग्रीड? लाइव में भी एग्रीड सब लोग, है ना भाई? क्वाड्रेटिक है, बेसिक है, ट्रिगो है और सीक्वेंस है। क्या हुआ, तू एग्री नहीं लग रहा शक्ल से? नहीं सर चलेगा सर। 4 चैप्टर बाबा, आगे जाके फुल सिलेबस के टेस्ट देने तुम्हें। 4 चैप्टर से डरोगे तो कैसे काम चलेगा अभी से? हाँ बोल। वो पता लग जाएगा तुम्हें, बता दिया जाएगा। अभी तो सिलेबस डिसाइड करना है, तो सिलेबस अपन ने यही फाइनल कर दिया है ना? ठीक है, तो सबको बता दिया मैंने, वैसे आपको पता भी लग जाएगा।
अरे लिख लिया क्या सबने? चलो एक बहुत बढ़िया सवाल और कराते है ना, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सवाल को नोट करें, सवाल नोट करें। मैं आपको लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल को लिखवा रहा हूं, लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल को लिखवा रहा हूं, सभी लोग सवाल को नोट करेगा। ये भी बहुत मस्त सवाल है, इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। लिखेंगे सवाल, सवाल क्या है बच्चों? राइट डाउन द क्वेश्चन। लेट पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, लेट पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, है ना, लेट पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन। पेरीमीटर आपको दे रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? एक मिनट रुक जाओ, संस्कार, पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? संस्कार कौन है वेदर? हैं? एबीसीडी जो निकालते हैं वो तो नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, एबीसीडी तो मन। रेक्टेंगल थोड़ी पूछा, ट्राइंगल का पूछा मैंने। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स यार, सम ऑफ ऑल साइड्स मैन। व्हाट इज 1/2 a plus b plus c? व्हाट इज दिस? तू जानता है ना तेरे और मेरे शरीर में कितना अंतर है? जोर से बोल दिए ना अभी हम, पानी आ जाएगा आगे तक। हाँ, ट्राइंगल इज गिवन, समझा कर, बहस मत किया कर। ट्राइंगल इज गिवन, देन फाइंड, देन फाइंड। मुझे ऐसे बच्चों से नफरत है जो अपनी गलती ना मान के बहस करते हैं। फाइंड इट्स मैक्स, गलत हो तो गलत हो यार, उसमें क्या? हाँ यस, इतनी देर बाद याद आया तेरे को लगा कि सही में नहीं हो जाए ऐसा, है ना? देन फाइंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर। दिस इज ओपी क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। लेट पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, देन फाइंड, लेट पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, चलो देखो इधर, लेट पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर। सब बैठो आराम से, आराम से पेन रख दो। ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं आपको? a प्लस बी प्लस सी गिवन है, बोलो हाँ या ना? मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, वो आपके पास गिवन है। अगर a प्लस बी प्लस सी गिवन है, इसका मतलब s भी गिवन है, बोलो हाँ या ना? s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अरे सेमी पेरीमीटर वो कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सीधे बैठो पहले सब लोग, सीधे बैठो। अब यहां पे आपको क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर। यानी आपको ट्राइंगल का एरिया बताना है मैक्सिमम, वो भी s के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? s के टर्म्स में। अब यहां पे क्या होगा? आपको कुछ टर्म्स अज्यूम करनी पड़ेगी जिसमें आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ये सब यूज करेंगे। तो क्या करें, यहां पे हम दो बच्चे ही लेंगे, वी विल टेक 2 स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपने आएगा गोलू। कौन आएगा सबसे पहले? गोलू। गोलू आया पहले। तो गोलू ने बोला कि मैं जो नंबर्स लेने वाला हूं वो ये लेने वाला हूं, एक तो मैं लूंगा s, एक लूंगा s माइनस a, एक लूंगा s माइनस b और s माइनस c। सही बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सवाल है। और आप जानते हैं कि डेल्टा दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। अरे क्या होता है अंडर रूट के अंदर? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। तो गोलू ने बिल्कुल सही सोचा, सोचा कि नहीं सोचा कि s इंटू एक 4 नंबर ले लिया हमने, s, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें लगा देते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इसमें क्या लगा देते हैं? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। लगाओ, इसका am बताओ कितना आएगा? s प्लस s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c डिवाइड बाय 4। अरे बोलो, s ग्रेटर देन इक्वल टू, सबका मल्टीप्लीकेशन बोलो, s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c पूरे की पावर। अरे सही है ना बाबा? अरे बोलते रहा करो तुम बस। s माइनस c पूरे की पावर 1/4। ओहो, ये क्या है? डेल्टा स्क्वायर। अरे डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए। तो मुझे मजबूर करते हो यार ऐसी छोटी छोटी बातें लिखने के लिए। अरे डेल्टा स्क्वायर ही तो है, इनको जोड़ो, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस 4s। अरे है ना 4s और माइनस कॉमन निकाल लो तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर पूरे की पावर 1/4। अरे सही है बात, बहुत बढ़िया। आगे सॉल्व करते हैं। 4s माइनस a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितना? 2s। अरे यार, अरे 2s ही तो होता है। तो 4s माइनस 2s बाय 4 है, पक्की बात है ना? s बाय 2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा की पावर कितना, कितना 1/2। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग। डेल्टा ही तो चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो स्क्वायरिंग कर दो, तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा। दिस इंप्लाइज डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एस स्क्वायर बाय 4। कोई बताएगा डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, एस स्क्वायर बाय 4। अरे यार गोलू कामयाब हुआ, अरे कामयाब हुआ ना, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, वो भी मैक्सिमम किसके टर्म्स में, सेमी पेरीमीटर के। अरे आ रहा है ना, तो डेल्टा मैक्सिमम आ रहा है आपका, अरे आ रहा है ना, एस स्क्वायर बाय 4। ठीक है, फिर दूसरा बच्चा भड़क गया, दूसरा बच्चा भड़क गया, उसका नाम क्या रखे बताओ, उसका नाम क्या रखे। हाँ, अब आया भाई साहब छोटा गोलू। कौन आया बाबा, छोटा गोलू उर्फ सीजी भाई। सीजी भाई आया, अब अड़ गए भाई, गोलू से अड़ गए, गोलू से अड़ गए कि मैं तो भाई यहां पे 3 पैरामीटर मानूंगा, मैं तो लूंगा यहां पे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। देखते हैं कौन क्या उखाड़ता है मेरा। ले लिया उसने और कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, उसने प्रोग्राम चालू कर दिया। क्या काम करेंगे, वापस से वही काम, am ग्रेटर देन इक्वल टू। यार तुम समझ नहीं रहे भावनाओं को, यार समझ रहे हो ना पक्का। बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है अभी यहाँ पे, क्योंकि इसके से भी आंसर आएगा, इसके से भी आंसर आएगा। बताओ क्या आएगा, बताओ am क्या आएगा, बताओ s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी डिवाइडेड बाय 3। अरे सही बात है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पूरे की पावर 1/3। अच्छा, s प्लस s 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी 2s, 3s माइनस 2s s बाई 3। बोलो हाँ ना, बहुत ही बढ़िया। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पूरे की पावर 1/3। अब एक काम करो, क्यूबिंग कर लो दोनों तरफ। क्या कर लो, क्यूबिंग। तो क्यूबिंग करोगे तो आ जाएगा s, अरे सॉरी s क्यूब बाय 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अरे सही बात है ना, दोनों तरफ s से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, s से। तो ये हो जाएगा s की पावर 4 अपॉन 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, क्या है ये, डेल्टा स्क्वायर, यानी s की पावर 4 अपॉन 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। अंडर रूट कर दो उसका। क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 27, दैट इज 3√3। बोलो हाया ना, इसने भी निकाल दिया। अपने सीजी भाई भी ओपी है, और गोलू तो पहले से है ही सही ओपी, फेमस हो चुका है गोलू अपना। तो गोलू भाई का डेल्टा मैक्सिमम आ रहा है एस स्क्वायर बाय 4, और अपने सीजी भाई का जो आ रहा है वो आ रहा है एस स्क्वायर बाय 3√3। अब मुद्दा पता है क्या उठता है, कौन सही मुद्दा क्या उठता है, कौन सही, तुम बताओ कौन सही है, गोलू के छोटा गोलू। अरे बोलो, नहीं पता, नहीं पता। चलो दोनों में से किस पे भरोसा है तुम्हें, गोलू पे भरोसा नहीं है तुम लोगों को। गोलू तू अगर रिकॉर्डेड देखेगा इस क्लास को तो मैं कह रहा हूं देख, तेरे पे भरोसा नहीं करते सारे के सारे। हाँ, गोलू के छोटा गोलू बताओ। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू गोलू भाई, अकॉर्डिंग टू गोलू भाई क्या हो रहा है कि डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है वो एस स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, यस और नो बोलो। और अकॉर्डिंग टू अपना सीजी भाई डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, बोलो हाँ या ना, एस स्क्वायर बाय 3√3। अरे सही बात है ना। अब एक चीज आप नोटिस करना, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस आपने इक्वालिटी होल्ड करा दी। अरे आपने इक्वालिटी होल्ड करा दी, अरे यार वो लेस देन इक्वल टू बोल रहा था, पर आपने बोला कि डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू एस स्क्वायर बाय 4 आएगा, तो इक्वालिटी होल्ड कराई कि नहीं कराई। और यहां पे भी क्या करा दी, इक्वालिटी होल्ड। पर इक्वालिटी होल्ड कराते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो नंबर आपस में क्या बराबर है या नहीं है। अरे समझो ना बात को। तो अपने जो छोटा गोलू साहब थे उनके नंबर्स को हम बराबर करके देखते हैं। अगर उनके नंबर्स को बराबर करेंगे तो s माइनस ए बराबर होना चाहिए s माइनस बी बराबर s माइनस सी। तो क्या यहां से a बराबर b बराबर c मिल जाएगा, यस और नो। क्या ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो सकती है आपस में। अरे यार इसको सॉल्व करना नहीं आया क्या,
तीनों में से s सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस ए बराबर माइनस बी। अरे समझ रहे हो ना बात को? क्या ट्राइंगल ऐसा पॉसिबल है जिसमें तीनों साइड बराबर होती है? कौन सा ट्राइंगल होता है? बहुत बढ़िया। अब आए अपने गोलू भाई। गोलू भाई की साइड्स को देखिए आप। s बराबर s माइनस ए बराबर s माइनस बी बराबर s माइनस सी। तो 0 बराबर a बराबर b बराबर c। गोलू भाई ने क्या कर दिया? सारी साइड्स की लंबाई को 0। पॉसिबल है क्या? तो कौन गलत हो गया और कौन सही हो गया? अरे सही है ना बात को? तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो ऐसा आपके सामने बहुत बार आएगा। आप ऐसी गलतियां करोगे। इन गलतियों से बचने के लिए मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है। आई हैव टेकन। अरे यार समझे ना सभी लोग? चमका? सभी को चमक रहा है कि नहीं चमका? ये बात ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बराबर कर रहे हो तो यू शुड बी बेटर केयरफुल कि उसके नंबर्स आपस में बराबर होने के बाद एक जेन्युइन कंडीशन दे रहे कि नहीं दे रहे, एक फिजिबल कंडीशन दे रहे कि नहीं दे रहे। जैसे यहां पे फिजिबल कंडीशन क्या थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, पर यहां पे क्या था? साइड्स की लंबाई 0 हो गई। तो ये केस कैसे? अरे समझ रहे ना बात को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर सकते हैं। कैसा लगा सवाल? बढ़िया था ना? याद रखना है सवाल को, ठीक है? चलो नोट इट डाउन। दिख रहा है? पूरा दिख रहा है? पूरा शुरुआत से दिखा दो एक बार, 10-20 सेकंड ये, फिर उसके बाद पूरा कवर कर देना। आप बाकी बच्चे लिख ले। मजा आ गया, थैंक यू। कैमरा लेफ्ट में कर दो थोड़ा सा। दिख रहा है? पूरा फोकस है? डन एवरीबॉडी? लाइव में सबने लिख लिया बेटा? एवरीवन रिटन इन लाइव? ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हो तो चेक कर लेना वो नंबर्स आपस में बराबर है नहीं, गलती हो जाएगी नहीं तो देयर इज मच चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक देयर। चलो तो एक होमवर्क में सवाल दे रहा हूं आपको, है ना? एक होमवर्क में सवाल दे रहा हूं, कल आप मुझे आंसर बताइएगा उसका। राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ 9 अरिथमेटिक मीन, एम लिख लेना, है ना? इफ 9 अरिथमेटिक मीन, if 9 arithmetic mean, if 9 arithmetic mean and harmonic means, if 9 AMs and HMs, if 9 AMs and HMs are inserted between 2 and 3, are inserted between 2 and 3, are inserted between 2 and 3,
between 2 and 3, and if the HM ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल H, ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल H is corresponding to AM, is corresponding to AM, is corresponding to AM, कैपिटल AM है ना, और ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल A, then value of कैपिटल A है ना, कैपिटल A आगे लिखेंगे प्लस 6/H है ना, दोनों अलग अलग है, A अलग है और 6/H अलग है, तो कैपिटल A प्लस 6/H इज इक्वल टू है ना, देन द वैल्यू इज इक्वल टू, ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस है आपके पास 1, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है आपके पास 6। ठीक है, होपफुली आप कर लेंगे इस चीजों को। तो सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई आज आप ध्यान रखेंगे है ना, AM GM HM के बारे में ध्यान रखेंगे है ना। तो बस इतनी सी बात थी आज के लिए। हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ, कितना आंसर आ रहा है उसका? कल वाले क्वेश्चन का आंसर निकाला नहीं आपने? ये 25/2 लेके बैठा हुआ था ये है। कितने लोगों का आंसर आ गया 1/2 कल वाले सवाल का? तो 1/2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 1/2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। कल वाले सवाल का जो आंसर आएगा बाबा वो 1/2 आएगा। हो गया क्या? बताना है क्या? हो गया? हो जाएगा, चलो ठीक है, गुड। तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। वन बाई टू, यस बेटा। कल करेंगे अब इस पे प्रॉब्लम है ना, और भी सवाल करेंगे अपन इस कंसेप्ट पे, और भी सवाल है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हम करेंगे इस पे प्रैक्टिस, डोंट वरी। कल थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे इस पे। आज तो मेरे को बेसिक समझाना था तो मैंने बेसिक समझा दिया तुम्हें कैसे अपन यूज करते हैं। कल अपन थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल के इसके ऊपर, ठीक है ना। 2-3 सवाल और करवाऊंगा जो एडवांस लेवल के ऊपर ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल, अच्छा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो